क्ष स्वभाव लीलालीय संयोग आत्यान्ने कवियो मोक्ष शाश्वत गते निरानंद सुखो कोई कदापि मोक्ष मोक्षोपायनि सहज प्रतिरे ज्ञानसे मोक्षभावनि अंधकार ज्ञान नाशे ज्ञान प्रकाश ज्ञान बंधना देह बंधनो बंधे कारण से लगन सा मोक्ष बंधनो तेज मोक्षनोपन आत्मानंदमय सर्वासरे काम्ये मोक्ष बंध देवे आनंदकार हे मोक्षे हे मोक्षे मोहनि मरायते कौपा दर्शन चारितनाम अने बोध वितरा अशुक उपाय संदे छोड़ी मत दर्शन आम्रते मलिकर अयो माया साध से ज्ञान हनाल सटपदना सटप्रश्न के पूछा करी विचार ते बदली सर्वांगता मोक्ष मार्ग निरला जाति वेषण वेद नहीं कयो मार्ग जो साधे के मोक्षे जय माँ भेदन को रायणी उभयान मात मोक्ष भवे खेद अंतर दया ले कहिए जीना सुजीव में तो वामे संगीत में बढ़ते जय माँ वेदन अनुभव सबदे पृथ्वी निज भाव परमा समगे सभा
सुखदां विदुकये केतलो परविचारतोपां जय सर्वे ज्ञानिनो आवियत समाय परिमौनताय मत सहज समाधिमां सगुणापदेश आयु अपूर्ववान् यकद निजमाहि लयो दूरतयो अग्रान् स्वरूपते शुद्धचेतनारो अजर अमर अविनाशिने देहातीतसरो भोक्तार्मन् विभाववर्तेजा वृत्तिवहे नियमामा परमवताया वाणीनामनि शुद्धचेतनारो अजया भोक्तानेहनो निरैकल्पसरो मुक्षकयो निजशोधता ते पामे तेन संक्षेप मार्गनिगरन् अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार सो प्रभु चरण कने धरो आत्मा दे सवे हे तो प्रभु ये आमियो आमे आमे आयति वर्तो प्रभु आमे दास 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 प्रभुनो दे संसानक संसार दीनमतायो ज्ञान थकी तरवार ये उपकार समाय छे आसन दान कमाय विचार विस्तार संशय रहे न पाय आत्मान रोग सद्गुरु वैद्य सुजान गुरु आज्ञा संपाद्य नहीं औषध विचार ज्ञान कोई सो परमार्थ करो सत्य पुरुषार्थ भव सिद्धि आदि नाम नहीं छेदो नहीं आत्मा वाणी साधन करवानो निश्चय रागी लक्षणा साधन करवासो सद्गुरु आज्ञा जिन दशा बादाननु नाम ये जे तदे निमे पामे नहीं से धर्पने रहे भ्रांति माते नमी ज्ञान कथे अंदर छुटो नमो हे पामर पानी करे शांति समता क्षमा सन्नयगवैया ओयम मोक्षो घट विषे एह सदा शून्या मोहभाव सय होय अथवा होय प्रशांत
समान कहिए ज्ञानी दशा बाकी ज्ञान विचार
में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मेरा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मेरा। तुम संग ऐसी प्रीत लगी के छूटा जग मुझसे। जादू तूने ऐसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तूने बांध दिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में जी करके। जीते जी मर जाना ऐसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माही मेरा नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। भगवती क्षेत्र उदायन राजा नदी का। उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से, निश्चय अपना हरदम लक्ष्य होना चाहिए। निश्चय से ही अनुभव होता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति को जो अनुभव होता है वो स्वयं का निश्चय। जहां तक अनुभव नहीं है तहां तक पूर्ण निश्चय नहीं है। अनुभव स्वयं को स्वयं का स्वयं से ही होता है। उसमें मन, बुद्धि, इंद्रिया किसी की जरूरत नहीं है। जहां तक व्यक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों के तल पर जीता है और जिएगा तहां तक स्वरूप दर्शन संभवित नहीं है। जहां तक व्यक्ति उदय के साथ एक रूप होकर रहेगा तहां तक स्वरूप शक्य नहीं है। जहां तक अपना मन भूत भावी में रहेगा तहां तक बोधि दुर्लभ है। सुलभ तो तभी होता है, सुलभ तो उसको होता है जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है, तब सब बात का फैसला उदय योग संयोग। लेकिन अनंत काल से अध्यास और अभ्यास ऐसा पक्का हो गया है, जो नहीं है वो मेरा, कैसी भ्रांति है। तो तीन काल में चाहे इतना वो रट ले तो भी मान ले, पकड़ने का प्रयास करे तो भी पकड़ में नहीं रहता है, रह नहीं सकता है, रख नहीं सकता है। ऐसी है ये अवस्था समस्त पुद्गलों की। तो फिर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भ्रांति से जीता। और ये भ्रांति कोई अपने जीवन में
व्यक्ति को और गहरी भ्रांति में व्यक्ति को ले जाता है। और ये भ्रांति जहां तक रहेगी तहां तक व्यक्ति सतत जन्म मरण की परंपरा से जो हमको बाहर आना हो तो हम वर्तमान में जिए, किसी के लिए नहीं। वर्तमान में जीना ये अपना स्वरूप है, वर्तमान में जीना ये अपना स्वभाव है, वर्तमान में ठहर जाना वही मुक्ति है। लेकिन जहां तक व्यक्ति भूत भावी में रहेगा, भूत भावी में जिएगा, वो भूत भावी वही संसार है, भूत भावी वही आश्रव है, भूत भावी वही व्यक्ति के जीवन में अनंत काल से जी उसमें एक रूप होने से अज्ञान है। जहां तक भूत भावी का भूत नहीं हटेगा तहां तक मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, ये अनुभव 3 काल में कभी किसी को होना संभवित नहीं। एक एक प्रकृति नेगेटिव भूत से भी, पलित से भी ज्यादा खतरनाक है। कभी व्यक्ति ने ख्याल नहीं किया, कभी किसी कोई हवा में आ जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति की मानसिक शारीरिक अवस्था कैसी हो जाती है, उसके परिवार के लोग कितना परेशान हो जाता है। ये व्यक्ति प्रकृति को अधीन होकर खुद दुखी हो रहा है, खुद को खबर नहीं। कैसी मूर्छित अवस्था। हर व्यक्ति, हर जीव जहां तक ये प्रकृति को अधीन है तहां तक प्रकृति व्यक्ति को कभी चैन से बैठना नहीं देगी। कोई भी प्रवृत्ति के भीतर में जहां तक प्रकृति है तहां तक व्यक्ति कभी एक श्वास भी शांति का ले सके ऐसी कोई संभावना नहीं है। प्रकृति की कुटिलता, प्रकृति की विषमता कभी व्यक्ति ने देखी ही नहीं कि ये प्रकृति कैसे मुझे पर सवार हो गई है, ये मुझे कैसे उसने पकड़ लिया है, वो व्यक्ति कभी नहीं सोचता। और कोई जीव बकात नहीं, अनंत जीवों ये सब ये प्रकृति को अधीन है। और ये नेगेटिव प्रकृति की प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं होगा तहां तक कभी भी शांति समाधि के सुख नो एक क्षण के लिए अनंत काल में नहीं हुआ। वर्तमान एक जन्म तो 100 साल की उम्र, उसमें तो समझ आई था क्या होता है, पढ़ा लिखा और फिर होता है लक्ष्य कोई स्वरूप का। और जब व्यक्ति गृह संसार में जुटता है तब उसकी अवस्था कैसी होती है, कैसी उसकी मानसिक अवस्था हो जाती है। पढ़ते पढ़ते ही व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी होती है और व्यक्ति कैसी कैसी अवस्था में टेंशन तनाव में, वही अवस्था में वही उम्र में व्यक्ति टेंशन तनाव में जीता। फिर उम्र आगे चलती है और ये उम्र आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी हो जाती है। तो ये सारी अवस्थाओं अपनी ऐसी ही चल रही है। ये सब नेगेटिव प्रकृतियों से अपनी वर्तमान अवस्था में ऐसा हो रहा है जो व्यक्ति देखने का प्रयास करे कि मेरे भीतर क्या क्या ये प्रकृति कार्य कर रही है और मैं क्यों उसके अधीन हूँ। ये व्यक्ति जो एक दफा देखने का प्रयास करे तो सचमुच ये व्यक्ति वो सारी प्रकृतियों मेरी भीतर है, मैं प्रकृतियों को अधीन हूँ, प्रकृति मेरे अधीन नहीं है। जहां तक व्यक्ति बेहोशी में है तहां तक प्रकृतियों उसको छोड़ेगा नहीं। और प्रकृति ऐसी जकड़ और पकड़ है कि व्यक्ति अनंत काल से हर जीव उसके उदय के एक रूप हो गया है। अरे ये उदय भाव, ये उदय भाव से ऊपर उठने के लिए ज्ञानियों ने अपने को प्रयत्न कैसे हो, कैसा तेरा पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ के अनुरूप जो व्यक्ति वर्तमान में जो जिएगा तो सचमुच एक एक प्रकृति से व्यक्ति अलग होगा। ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ
ये चार प्रकृति चतुर्गति में जीव को अनंत काल से अप डाउन कराती है। चार प्रकृति, चार गति। ये चार प्रकृतियों से व्यक्ति जब ऊपर उठता है तो पंचम गति का ख्याल होता है। तब पंचम गति क्या है उसका लक्ष्य होता है। ये पंचम गति ये मेरा स्वरूप है, वही मैं हूं, ऐसा अनुभव व्यक्ति को ये चार प्रकृतियों से ऊपर उठने पर होता है। जहां तक व्यक्ति ये चार प्रकृति के साथ एक रूप है, तहां तक चतुर्गति निश्चित है। मिथ्यात्व के घर में रहकर भी जीव अनंत काल से ये चतुर्गति में अप डाउन चल रहा है। पुण्य तो जीव को, निगोद के जीवों को भी होता है। निगोद के जीव जो वो है वो भी दुख सहता है। दुख सहने से, सहना नहीं है, मजबूरी से हर जीव दुख सहता है। दुख सहना नहीं है, दुख स्वभाव नहीं है। इसलिए हर जीव सुख चाहता है, सुख चाहता है, जीवन चाहता है। दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है, जीवन और सुख। तो जीवन क्या सही है और सुख सही क्या है वो मालूम नहीं है। जीवन चाहता है, सुख चाहता है, तो सही जीवन और सही सुख क्या है वो उसको मालूम नहीं है। उस जीवन, उसको ये मनुष्य जीवन मिला, उसको जीवन समझता है। सुख उसको जो साधन सगवड़ सुविधाओं उपलब्ध हुई वो सुख समझता है। देखो अपनी मान्यता, अपनी समझ में कैसी कैसी अवस्था है। तो ये जीवन जीवन नहीं है, ये आयु है, ये शरीर का है। चतुर्गति में जो जो जीव को आयु मिलता है, आयुष कर्म है, तो कर्म जीव का नहीं है, ये शरीर का है। आयु कर्म, आयुष शरीर का है। आत्मा समग्र कोई भी जीव हो तो आत्मा तो अजर अमर, ये हमारी पास शब्द है। हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अजर अमर अवस्था का अनुभव, ये अनुभव हो सकता है व्यक्ति को वर्तमान में, लेकिन कब कब अनुभव होता है? किसको होता है? सभी को होता है। वर्तमान में जिए उसको कैसा है ये अनुभव? मैं अजर अमर हूं, मैं परमात्मा स्वरूप है, अनुभव सभी को हो सकता है, कोई भी इंसान हो, लेकिन होता है उसको। देखो कितना बाद हो गया, सब छूट गया, सब मान्यताओं से व्यक्ति एक क्षण में बाहर आ जाता है। और व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी हो जाती है? वर्तमान में जिए, सब मान्यताओं सिर पर लेकर अनंत काल से जो घूम रहा है, सारी मान्यताओं बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वर्तमान में जिए तो मैं अजर अमर हूं, वो जीवन, वो पूर्ण जीवन। चतुर्गति में जो जीव जीता है वो पूर्ण जीवन नहीं है, वो पूरा जीवन भी नहीं है। जीवन मानता है मानना अलग है, अनुभव करना अलग है। तो हम तो बहुत बहुत मानकर चलते हैं, तो भी उसकी अवस्था का अनुभव व्यक्ति को होता नहीं। हमको तो हमारा अनुभव करना है, और ये अनुभव करने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो उसका काम हो जाएगा। वर्तमान में जहां तक नहीं जिएगा तहां तक ये मान्यता, आदत, रूटीन ये कभी बाहर आवे ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये प्रकृति वर्तमान में जीने से व्यक्ति ये प्रकृतियों से ऊपर उठ सकता है। बाकी कोई उपाय, जो व्यक्ति उपाय मानता है और उपाय मानकर जो होता है, उसी से तो प्रकृति कभी मंद होती है, खत्म नहीं होती। प्रकृति मंद होने से तो यहां तक पहुंचा। ये मनुष्य जीवन तक जो हम पहुंचे वो किसी से पहुंचे? प्रकृतियों मंद होने से। ये अनंतानुबंधी प्रकृतियों मंद होने से व्यक्ति इतना मंद हो गया, इसलिए यहां तक पहुंचा। वो मंद होने से हुआ पुण्य। तो देखो ऐसी अपने अवस्था मिली, ऐसा
जीवन मिला, ये मनुष्य जीवन। लेकिन जो क्षयोक्षम मंद होने से मनुष्य जन्म मिला, खत्म होने से क्या उपलब्धि, क्या मिलता है? देखो अभी ये मनुष्य जन्म का अनुभव जो हम कर रहे हैं, वो जीवन जीव को मिला है, जीवन जी रहा है, वो जीवन जीव को मिला है एक कर प्रकृतियों को मंद बनने होने से। और ये मंद भी हुई गति जातियों में बहुत बहुत प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों सहते सहते स्वीकार भाव तो नहीं है। स्वीकार भाव तो तभी होता है जब स्वरूप लक्ष्य और जागरण साक्षी भाव हो। तो ये दुख सहते सहते हर गति में देवों भी दुखी है, देवों भी दुखी है और मनुष्य भी दुखी है। हर गति में हर जीव दुखी है। तो वो दुख आया, कोई निमित्त आया, आता है नहीं, तो व्यक्ति कैसे सहता है? अपनी एक गति साधन सगवड़ सुविधा मिला पुण्य से, लेकिन घटना तो बहुत बहुत प्रकार की घटती है। उस समय जब दुख आता है तब व्यक्ति का स्वीकार सहज होता है। इष्ट का संयोग हुआ और वियोग हो गया, क्या होता है? देखो, इष्ट का संयोग का भी स्वीकार, आप लोग अनिष्ट का दुख का स्वीकार समझते हैं, असाता का स्वीकार समझते हैं, साता का नहीं। यहाँ तो सब प्रकार का संयोग जो है, समस्त संयोग जो है उसका स्वीकार, साता असाता, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग और वियोग, ये सब चीजों का स्वीकार, इस स्वीकार स्वरूप लक्ष्य से ही होता है। स्वरूप लक्ष्य के बिना स्वीकार होगा मजबूरी से, तो मजबूरी से स्वीकार हुआ तो क्या हुआ? पुण्य। तो यहाँ पुण्य मिलेगा और पुण्य जमा होगा तो देवलोक में जाएगा। ये मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति को जो जो अवस्थाओं आती है वो तो व्यक्ति को सहना ही पड़ता है और सहता है। तो मजबूरी से सहने से व्यक्ति को पुण्य होता और स्वरूप लक्ष्य से होश के साथ जो व्यक्ति स्वीकार होता है तो क्या होता है? वो प्रकृतियों से मुक्त होता है। और ये प्रकृतियों से मुक्त होता है तो व्यक्ति को क्या सुख मिलता है? स्वभाव का परम सुख, जिसमें कोई वियोग नहीं, कोई आने के बाद जावे नहीं, कोई ले नहीं सके, खुशी से कुछ नहीं होता, खुद ही अनुभव है, खुद की वर्तमान अवस्था का खुद को ऐसा अनुभव हो। ये चीज है, वो चीज के लिए हमने वर्तमान में क्या काम किया। और जहां तक व्यक्ति ये स्वयं की बात को समझ सोचकर काम करने के लिए कामों है, जागरण साक्षी भाव, ये अपना वर्तमान पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ नहीं होगा तो व्यक्ति सचमुच बुद्ध भाव में रहेगा तो कर्म के सिवाय दूसरा, और हम कर्म मानते हैं, सिर्फ मानते हैं, स्वीकार नहीं है। और स्वीकार के बिना उसी से मुक्ति होना ये कभी संभवित नहीं है। तो ये अनंतानुबंधी की प्रकृतियों जीव को कैसी कैसी काम कर रही है और कैसा कैसा जीव के भीतर में अवस्थाओं बदलती है और कैसी कैसी अवस्थाओं जीवों की हो जाती है। अनंतानुबंधी लोग क्या है? उदाहरण है किरिमंच का रंग। रंग जैसे कपड़ा को आर पार, धागा धागा को पकड़ लेता, ऐसे ये लोग असंख्यात प्रदेश पर, आत्मा है असंख्यात प्रदेशी, तो असंख्यात प्रदेश से उसमें बिक गया है। किसमें? किरिमंच का रंग में। ये अनंतानुबंधी लोग, उसका उदाहरण है कलर। चारे चार चौकड़ी में लोभ का उदाहरण है कलर का। तो अनंतानुबंधी लोभ जो है वो किरिमंच, तो किरिमंच का कलर ऐसा है कि एक कपड़ा फट जावे उपयोग करते करते और उसका ताना वाना अलग हो जावे, तो एक एक धागा में वो कलर रहता है, कलर खत्म नहीं होता है। ऐसे असंख्यात प्रदेश आत्मा का ये असंख्यात प्रदेश रूप कपड़ा ये किरिमंच के रंग में डाल दिया है।
तो एक असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसमें ये लोभ अनंत काल से जीव को पकड़ लिया है चारे ओर से। एक भी साइड एक कलर के बिना नहीं है। ये अनंतानुबंधी कषाय जो व्यक्ति के भीतर में चल रहा है और रोम रोम पर, रोम तो 3.5 करोड़ रोम है, आत्मा का प्रदेश तो असंख्याता। तो ये असंख्याता प्रदेश ऊपर एक एक प्रदेश पर एक कलर लगा है। एक कलर से हमको बाहर आना है। कैसे आए? हम क्या करें? उसको धोए, साबुन लगाओ तो कैसे होगा? शरीर गंदा होता है तो साफ होता है, कपड़ा साफ होता है, वो साफ करने का तो बहुत साधन है। जमीन खराब है तो भी साफ करने का साधनों है आप लोगों के पास, और आप लोग कर रहे हैं और उपयोग भी हो रहा है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश पर ये अनंतानुबंधी लोभ लगा है, चिपक गया है। उसी से बाहर आने के लिए अपने पास क्या साधन है? चौबीस घंटा में हम कितनी क्षण जागरण साक्षी भाव में जीते? कितनी क्षण? वर्तमान जो हो तो जागरण साक्षी भाव, वर्तमान जो नहीं है तो जागरण साक्षी भाव नहीं है। और जागरण साक्षी भाव जो है वो वर्तमान है। वर्तमान में जो व्यक्ति जिए तो काम हो जाता है। तो वर्तमान जो है वो निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प व्यक्ति को वर्तमान में कितनी क्षण होती है? वर्तमान में बाहर में कोई नहीं है तो अपनी भीतर क्या चलता है अपने मन में? ये विचारों के साथ अपना कैसा एक रूपपना है? विचारों से व्यक्ति अलग होता है। देखो विचार कैसा है, और 24 घंटा चलता है, व्यक्ति को मालूम भी नहीं है। अपने भीतर अपना मन में 24 घंटा विचार चलता है, अपने मालूम भी नहीं है। कभी देखने का प्रयास भी नहीं हुआ, कैसे मालूम हो? बहुत स्थूल, ये तो झाड़ा गोदड़ा जेवा विचार, वो भी व्यक्ति को महसूस नहीं है। तो फिर दूसरी उसी से पार बहुत चीजों है, वो कैसे मालूम होगा? देखो अपने भीतर चल रहा है और 24 घंटा, तो फिर व्यक्ति को ये मालूम नहीं है। और ये देखने के लिए व्यक्ति ने कभी प्रयास किया नहीं है। कैसे काम होगा उसका? अपना काम कैसे होगा? मेरी भीतर मेरा मन में 24 घंटा है, ट्रैफिक चल रहा है और मैं उसी से तंग हूँ, उसी से टेंशन तनाव में हूँ, और उसी से बहुत प्रकार की शारीरिक अवस्थाओं बदल जाती है। देखो कितनी क्षण में बदलती है। जब व्यक्ति को ये टेंशन तनाव में जीने से शरीर का जो स्पेयर पार्ट है वो काम करना बंद हो गया, तो उसी से शुगर जमा होती है। ये अपना विचार, ये अपने भीतर चलता हुआ विचार, वो विचारों की असर व्यक्ति के मन पर कितनी और कैसे, शुभ और अशुभ दोनों, शुभ और अशुभ दोनों विचारों की व्यक्ति के शरीर पर कितनी असर है। जब व्यक्ति कषायमंद होता है तो शुभ भाव, और शुभ भाव जब होता है तो व्यक्ति कितना मुखरित होता है, कितना स्वस्थ रहता है। और जब व्यक्ति को कोई ऐसा एक घटना, कोई निमित्त भूतकाल की कि वर्तमान में कोई ऐसी घटना घटी, किसी ने कुछ बोल दिया और पकड़ लिया, वो जब नेगेटिव अवस्था अपना मन में चलती है तो उसकी असर अपने शरीर पर कितनी कैसी? देखो ये वर्तमान में एक क्षण नहीं लगती है। अपने ग्लूकोज कोई देता है नस में, तो उसको तो जब नस में जाता है तो आकाश शरीर में पहुंचने में तो थोड़ा समय लगता है। नस में देने पर भी नक्सिक और ग्लूकोज को पहुंचने में भी 2-5 मिनट लग जाती, कभी ज्यादा भी लग जाता नक्सिक पहुंचने में। लेकिन ये विचारों की असर अपने शरीर पर एक क्षण में हो जाती है। एक क्षण, ये मन अपना एक क्षण को तो पकड़ भी नहीं पाता है। एक क्षण में रोम रोम में असंख्यात प्रदेश में उसका परिणमन हो जाता। देखो कितनी स्पीड। ये विचारों की असर अपने शरीर पर, और शरीर पर तो है,
आत्मा का असंख्यात प्रदेश पर एक क्षण में उसका परिणमन। तो असंख्यात प्रदेश कैसा विवल हो जाता है, कैसा चंचल हो जाता है, कैसा कांपता है। ये असंख्यात प्रदेश इसे कांपता, वो कंपन व्यक्ति के जीवन में इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, वो बढ़ने से व्यक्ति का विचार इतना भागता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये विचारों की असर अपना ब्लड पर, हार्मोन्स पर, अपना सारा शरीर, नक्सिक शरीर पर ये असर विचारों की होती है। उसी से हाई प्रेशर, डायबिटीज और एटक, ये तीन चीज विचारों का बाय प्रोडक्शन है। ये दर्द नहीं है, हमने खड़ा किया है, समझे। डायबिटीज, हाई प्रेशर और एटक ये व्यक्ति के विचारों का बाय प्रोडक्शन। व्यक्ति जो विचारों से ऊपर उठ गया तो होगा तो नॉर्मल हो जाएगा बिना दवा। पर विचारों से ऊपर उठना, तो विचारों से कैसे ऊपर उठे? हाँ, बेहोश हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाओ, आराम से आपको एक टैबलेट दे देगा, 10 घंटा सो जाओ बस। दुनिया के डॉक्टरों के पास सुलाने की दवा है, होश प्रकट करने। डॉक्टर खुद बेहोश है, वो आपको कैसे होश प्रकट करेगा? ये डॉक्टरों को भी ये दर्द है। इसलिए सब जगह पर, जो आप तो अखबार पढ़ते हो, कोई भी लेख पढ़ो आप, उसमें एंड पर आएगा कि ध्यान करो। आज ये सारा अखबार, कोई भी इंग्लिश देखो, गुजराती देखो, हिंदी देखो, कोई भी अखबार, उसमें जो कोई आध्यात्मिक लेख होता है कोई विषय पर, उसके एंड में आएगा तुम ध्यान करो। क्यों? तुम्हारा मन को स्वस्थ बनाना हो, तुमको स्वस्थ से रहना हो, तो तुम ध्यान करो। वो तो अपना जीवन में थोड़ा सेट होने के लिए दिखाता है ध्यान, लेकिन ज्ञानी पुरुषों ये दिखाता है कि संसार में तो तू बराबर रहेगा, तू तेरा स्वभाव में ठीक हो जाएगा, और स्वभाव में ठीक हो गया तो सर्वत्र ठीक हो जाएगा, कोई नहीं रुक सकेगा, तुमको कोई तकलीफ नहीं हो। भीतर में जो व्यक्ति ठीक हो गया, भीतर में इतना जागरण साक्षी भाव जो प्रकट हो गया, और व्यक्ति ये अवस्था में जो जिएगा, तो बाहर की कोई चीज उसको पकड़ेगा ही नहीं। तकलीफ कैसे होगा? तकलीफ तो कब होती है? हमने कुछ देखा, पकड़ लिया, फिर उसका रटन, अपना मन बोलता है कि वो चाहिए, वो चाहिए। देखा, आपका विषय है, लेकिन उसके साथ जुड़ना ये कौन दिखाता है? वो कौन बोलता है? कुछ देखा, कुछ सुना, 5 इंद्रिया है तो उसका विषय है। तो विषय तो ज्ञानी को भी होता है, विकार नहीं होता है। तो ज्ञानी इसलिए शरीर में रहने पर भी देहातीत, शरीर में रहने पर भी शरीर से अलग। और हमारा शरीर छूट जाता है तो बोलता है कि शरीर मेरा, शरीर में, इसलिए आश्रव। देखो कैसा है। इसलिए योगातीत, इंद्रियातीत ज्ञानी शरीर के साथ रहने पर भी शरीर के साथ कोई उसका रिलेशन नहीं। ऐसा है ये जीवन, और ये जीवन ऐसे व्यक्ति जी सकता है। तो ये 5 इंद्रियों का जो विषय है उसके साथ जो अपना कनेक्शन है वो राग द्वेष से है। और ये राग द्वेष इसलिए कनेक्शन है कि अपनी बेहोशी, जहां तक वितराग नहीं है तहां तक न्यूनाधिक राग द्वेष तो होता है, लेकिन जुड़ता क्यों है? राग द्वेष तो जा रहा है, उदय जा रहा है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन क्यों हो जाता है? बेहोशी। ये होश जो होगा वो चला जाएगा, व्यक्ति बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वो भी व्यक्ति को महसूस होगा। जो व्यक्ति होश में रहेगा तो एक कर्म उदय जो जा रहा है वो भी व्यक्ति को महसूस होगा। हाँ, व्यक्ति सचमुच भीतर से इतना व्यक्ति प्रफुल्लित होगा, व्यक्ति इतना महसूस करे, ऐसा महसूस होगा कि ये अवस्था का तो मुझे कभी, ऐसी अवस्था का भी महसूस तो हुई नहीं। ये इतना क्यों? मन एकदम शांत हो गया। राग द्वेष रहित जब मन होता है तब ये अपने अवस्था महसूस होती है। जहां तक राग द्वेष है अपने मन में, तहां तक ये महसूस होना क्यों? राग द्वेष से मन अपना आवरण वाला है, और राग द्वेष में तनाव है। राग द्वेष तनाव, टेंशन खड़ा कर होता है, और मन में कोई चलता है तो कैसे महसूस हो? ये 5 इंद्रियों से ये चीज महसूस नहीं होगी। 5 इंद्रियों से तो बाहर की चीज अपने को महसूस होगी। अपनी भीतर की चीज जो महसूस अपने को करना हो
तो अपना मन को स्वस्थ बनाना है। अपना मन स्वस्थ कैसे रहेगा? राग द्वेष रहित जो व्यक्ति होगा तो मन स्वस्थ, बस। ये जब मन स्वस्थ बनेगा तब ये भीतर में रहा हुआ किरमंज का रंग है वो खत्म होने लग जाएगा। आपको खत्म करना नहीं है, और आपका खत्म करने से तो बढ़ेगा। वो भी समझे कि मुझे उसको कम करना है, नहीं होगा। वो विचार से नहीं, चिंतन से नहीं, मनन से नहीं, स्मरण से नहीं, एक कम होगा व्यक्ति का वर्तमान जागरण से। ये रंग, एक कलर, किरमंज का कलर, अनंतानुबंधी का कषाय कोई भी हो, व्यक्ति के भीतर में इतना तेज जागरण जो हो तो व्यक्ति जल्दी से जल्दी उसी से बाहर आ जाएगा। उसकी अवस्था कितनी अद्भुत, कितनी अपूर्व से अपूर्व अनुभव में महसूस होगा। तो मन अपना जब स्वस्थ होगा तब अपनी चीज जो है अपने को महसूस होगा। थोड़ी क्षणों, थोड़ी 2-4 सेकंड भी वो अवस्था जो अपने को महसूस हो गया तो अपना मन बारंबार चाहेगा, कहाँ वो चाहिए वो। जैसे व्यक्ति को जिसमें रस है बाहर के क्षेत्र में, और मन ने अपना पकड़ लिया तो मन बोलता है कि वो चाहिए, वो चाहिए। ऐसे जो ये अनुभव हो गया, व्यक्ति को ये स्वभाव की अवस्था महसूस हो गई, तो व्यक्ति का मन बोलेगा कि वो चाहिए, ये नहीं, ये चाहिए। शरीर को सूट हो गया हो तो बच्चा भी चाहता है, बुढ़ा भी चाहता है। ये अपनी आत्मा की पसंदगी है, ये अपनी आत्मा की अवस्था है। उसका अनुभव, मीनिंग महसूस वर्तमान में जिसको हो गया, थोड़ी 2-4 सेकंड, तो फिर अपना मन लालायित हो जाएगा कि वो चीज उसके मन में ऐसी एक भनक उठेगी कि व्यक्ति को मन को कोई रुक नहीं सकेगा, ये वहां पर जाएगा और मन जल्दी से जल्दी स्वस्थ शांत हो जाएगा। तो ये अपनी अनुभूति व्यक्ति को बारंबार होगी, दिवस में एक दफा नहीं, अनेक दफा होगी, लेकिन व्यक्ति का मन इतना शांत स्वस्थ होगा तब ये काम होगा। तो एक प्रकृति से जब अलग होगा तब ये अपने जीवन में एक घटना सहज घट जाती है। तो ये अनंतानुबंधी कषायो आत्मा का असंख्यात प्रदेश पर उसकी असर है, और ये असर से आत्मा कामता है। ये भाव कर्म, ये राग द्वेष, ये अनंतानुबंधी का राग द्वेष, ये अनंतानुबंधी का राग द्वेष से व्यक्ति के भीतर में एक कषाय अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी रसन, ये राग द्वेष की तारतम्यता से एक प्रकृति ऐसी अवस्था होती है। तो उसके जीवन में जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी अंतर अवस्था वर्तमान में जो विचारों की चलती है, वो व्यक्ति देखे। विचार जा रहा है, मैं देख रहा हूं, बस देखना है, अपने कुछ करना नहीं है। कुछ किया, शुरू हो गया नेगेटिव। आप सोच नहीं सकते, आपको खबर भी नहीं है माल कि कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। ये सब नेगेटिव अपनी बेहोशी का एक परिणाम है। होश जितना बलवान होगा, होश जितना तेज होगा, इतना जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा। तो ये प्रकृति एक क्या काम करती है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ये पर છે, તે પરને સ્વ માનવા તે મિથ્યાત્વ, અમિથ્યાત્વ, મિથ્યાત્વ મૂન્ય તે સ્વ હશે કે પર હશે તેવી શંકા વેદનીય, વેદવી તે મિશ્ર મૂન્ય। अनंतानुबंधी क्या है, मिश्र मुनि क्या है, समकित मुनि क्या है, ये व्याख्या है। ये व्याख्या सुनकर अपने को ये अनुभव करना है। पहली बात, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ ते पर છે, તે પરને સ્વ માનવા તે મિથ્યાત્વ। वस्तु और व्यक्ति में जहां ये प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति की बेहोशी से वस्तु और व्यक्ति में सुख बुद्धि, उसका नाम मिथ्यात्व। और ये प्रकृति को आभारी है, और ये प्रकृति जहां तक अपने भीतर में रहेगी तहां तक अपने मन में ऐसा रहेगा। ये पहली व्याख्या। ते स्व से के पर से 100% पर है, उसको भीतर में संशय हुआ कि पर है के स्व है। ये प्रकृति, ये नेगेटिव प्रकृति मेरी है कि दूसरों की है, ऐसा व्यक्ति की अवस्था उस संशय स्व से के पर की भी शंका वेद भी अनुभव भी
તે મિશ્ર મોહનીય છે. परिवार बोलूं, याद रखना है. जो याद नहीं रहेगा तो भीतर में घटना कैसे घटेगी कि मेरी वर्तमान अवस्था कैसी कैसी. ये तो हर व्यक्ति की हालत है, हर व्यक्ति की अवस्था है, लेकिन ऊपर उठने की सिर्फ क्षमता एक मनुष्य की है, दूसरों की नहीं. लेकिन मनुष्य होकर भी एक कार्य मेरा है और मेरे से होने वाला है, वो व्यक्ति भूल गया. स्व से के पर से तेवी शंका वेदवी ते मिश्र मोहनीय. અને તે પર જ છે. સ્વ તેનો સ્વભાવ નથી, એ મેરી નહીં है, એ પર है, એ मेरा स्वभाव. એવી આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિમાં તે ચળ મળ અને અગાઢ દોષ તે સંકિત મોહનીય. संकित मोहनी तीसरी प्रकृति. मिथ्या तो मोहनी, ये प्रकृतियों सब पर है, मैं नहीं हूं. ये प्रकृतियों स्व है कि पर है, ऐसी अवस्था में रहना मिश्र मोहनी. और ये है संकित मोहनी. संकित मोहनी ये व्याख्या थोड़ी आप लोगों को याद रखने में थोड़ी कठिनाई लगती है. संकित मोहनी, संकित मोहनी 99% संकित, 1% मोहनी. लेकिन उसमें दूसरी चीज आई, चल मल और अगाध दोष. ऐसा है किसी कैसी चीज आपको ऐसा याद रखना थोड़ी तकलीफ लगती है, थोड़ा श्रम उठाना पड़ता है, भेजा का दही करना पड़ता है, ऐसा आपको लगता है. उसका कुछ नहीं करना है ना, उसमें कुछ आपको बहुत लंबी प्रोसेस लगती है. ऐसा है ना, सभी को ऐसा लगता है कि तो बहुत लंबी प्रोसेस, वो कब होता है. तो एक दूसरी बात है, व्यक्ति के भीतर में इस क्वालिटी का जागरण साक्षी भाव प्रकट हो जाए, बस. वो भी कठिन लगता है तो समर्पण हो जाओ. आपको कौन सा उपाय सेट होता है आप सोच लो. उपाय एक नहीं है, उपाय अनेक है, लेकिन अपने को क्या सेट होता है, अपने कौन सा उपाय सेट होता है वो हम समझे. और समझकर व्यक्ति जो जागेगा तो सचमुच उसका काम हो जाएगा. ये काम अपना है, ये मेरा है, वो मेरे से होने वाला है. ये व्यक्ति जो निर्णय कर ले, निश्चय कर ले, तो सचमुच ये प्रकृतियों से ऊपर उठ जाएगा. તે પર જ છે, સ્વ તેનો સ્વભાવ નથી. એવી આત્માની યથાર્થ પ્રતીતિમાં તે ચળ મળ અને ગાઢ દોષ તે સંકિત મોહનીય. જીવ આ સાતોનો માલિક થઈને બેઠો છે. આ साते सात प्रकृति मालिक होकर बैठ गया है. ये मेरी, ये मैं, ये मेरा, ये मैं. वो किसी से है, ये अनंतानुबंधी लोभ से, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा. ऐसी ही माला चलती है दिन रात हर जीव को. किसी के पास कुछ नहीं है, वो जीव को भी ये चलता है. जिसके पास मध्यम है उसको भी वो चलता है, जिसके पास लिमिट नहीं है उसको भी वो चलता है. कौन कौन बचा? अरबों खरबों पति है ना, बिल गेट्स, उसको भी ये चलता है. आपको भी चलता है ऐसा नहीं. जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सी हस्ती हो, कुछ भी हो, लेकिन भीतर में एक प्रकृति ने उसको पकड़ लिया है, उसको मालूम नहीं है. ये प्रकृति व्यक्ति को इतना बेहोश बना दिया है, ये प्रकृति को अधीन होकर व्यक्ति इतना कठोर हो गया है, इतना ठोस हो गया है कि ये बात सब ऊपर से चली जाती है. स्वरूप की बात है, बोधि जल्दी से जल्दी प्राप्त करने की एक कला है, तो फिर अपने भीतर में जागरण नहीं होने से ये बात ऊपर से चली जाती है. फिर बोलता है कि मैं मानता हूं, मुझे मालूम है, तुमको कुछ मालूम नहीं. तुम्हारे पास सिर्फ शब्द के सिवाय कुछ अनुभव नहीं, और अनुभव नहीं है तहां तक व्यक्ति बिल्कुल खाली. और ये अपनी एक कोई बुद्धि तेज होती है तो एक दफा पढ़ता है कि सुनता है तो याद रह जाता, और याद रह गया तो ये शास्त्र की माहिती है, ये ज्ञान नहीं है. ज्ञान तो उसको होता है, तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर से मिथ्यात्व नदारत हो जाता है, तब व्यक्ति के पास जो समझ है वो सब ज्ञान हो जाता है. उसका सारा परिणमन ज्ञान में हो जाता है. जहां तक ये बोधि, ये सम्यक दर्शन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, तहां तक व्यक्ति अज्ञान में है.
कुछ भी हो, चाहे हो अर्यंत के विषय में पीएचडी हो गया होने तो भी अज्ञान। बहुत बहुत लोग अभी पीएचडी हो रहे हैं और होते हैं, शौक है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए लोग करते हैं, अच्छा है। शब्द भंडोर, शब्दकोश बहुत बड़ा होगा, लेकिन आत्मा में प्रवेश होना 100% बात, 100% बात। व्यक्ति के भीतर की अवस्था कैसी के उसको ज्ञान मान लेता है, कैसी भ्रांति खड़ी कर देता है। हाँ, जो वस्तु जैसी ऐसी समझे कि ये भी एक माहिती है, लेकिन वो तो टाइटल लगाता है, और टाइटल में कोई बोलना भूल जाए तो कैसा हो जाता है, कैसा, क्यों? आप यूनिवर्सिटी नहीं ABCD की डिग्री कोई ले लो, तो एक टाइटल है, वो तो बाहर की चीज है। देखो, बाहर की चीज भी तुम पढ़े, बहुत बड़ी डिग्री लिया, और आपका बेटा नहीं पढ़ा, तो आपका बेटा दावा कर सकता है, बोर्ड पर लिख सकता है, उसको आपकी डिग्री वो लिख सकता है, क्यों नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? तो आत्मानुभूति जिसको है, ये दूसरों को दे सकता है। वो तो जिसको हुई उसको अनुभव है। एक बाहर की डिग्री भी दूसरा को कोई दे नहीं सकता, और टाइटल ले नहीं सकता और दे नहीं सकता। तो ये चीज तो आत्मा की है, जो व्यक्ति को अनुभव करना हो उसको तो वर्तमान में भीतर डूबना पड़ेगा, और ये टाइटल जाएगा क्या? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और टाइटल सभी को है। ये टाइटल जहां तक नहीं हटेगा तहां तक मैं चेतन भगवान आत्मा हूं, अकषाय, सर्व प्रकार से मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, वो टाइटल तो उसको लगेगा जब ये अनंतानुबंधी कषाय जब हटेगा, तब तो ये टाइटल से अपने को बाहर आना है। और ये जहां तक बाहर नहीं आएगा तहां तक एक काम होना ये संभवित नहीं है। तो ये संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, ये प्रकृति पर है तो भी स्व मानता है। मिश्र मोहनी स्व है के पर है ऐसा संशय, वो संकित मोहनी। मिश्र मोहनी, संकित मोहनी सर्व प्रकार से व्यक्ति को प्रतीति हुई थोड़ी, लेकिन 99%, 1% बाकी है, उसमें दोष आता है, चल, मल और अघाड़। उससे कोई उसके सामने निमित्त आ गया, एक क्षयोपम संकित की अवस्था है। संकित मोहनी का उदय क्षयोपम संकित में जीव को संकित मोहनी का उदय होता है। उपशम मोहनी में, उपशम संकित में सातों सात प्रकृति उपशम हो जाती है, बैठ जाती है, लेकिन उसका समय कितना है? अंतर्मुहूर्त, 2 घड़ी, 2 घड़ी रहेगा ऐसा उपशम। जो जागा तो क्षायिक में चला जाएगा, और नहीं जागा नीचे। यहाँ तो एक क्षण लगती नहीं, मैं आपके सामने देखूं इतनी क्षण भी नहीं लगती है, आप मेरे सामने देखें इतनी क्षण भी नहीं लगती है। इतनी क्षणों में तो इतना उलट पुलट हो जाता है। ऐसी अवस्था है अपना परिणामों की, इतनी तेज गति है परिणाम की। राग द्वेष की गति से भी अनंत गुणी गति है अपना परिणाम की। ये परिणाम कैसे कैसे अपना चल मल अगाढ़ दोष कैसे होता है? तो व्यक्ति के भीतर में जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो निमित्त आया, फील हुआ, निमित्त आता है, फील हुआ, क्या हुआ, फील हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? फील होने से प्रकृति पकड़ लिया, परिणाम बदल गया। जैसे प्रकृति उसको टच होती है फील होता है, फील होता है मीनिंग एक रूप हो गया, एक रूप होने से परिणाम बिगड़ गया। जो परिणाम की शुद्धि चलती थी वो नदी बह रही है। एकदम आप देखो तो नीचे कचरा बैठा है, कंकर हो नदी के प्रवाह में, आपको देखने में आता है इतना पानी निर्मल। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई पशु के कोई व्यक्ति नदी को पार करे तब क्या होता है? जो नीचे बैठा हुआ कचरा है वो बाहर आ जाता है, तभी पानी कैसा लगता है? किसी को उस समय पर पानी पीना हो तो पिएगा, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा समता वाला होगा तो व्यक्ति को थोड़ा बैठना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि ये पानी अभी इतना गंदा है तो ये कैसे पिया। थोड़ा ठहरेगा तो व्यक्ति पहला जैसे देखता था ऐसे सब पानी का कचरा चला गया,
पानी आ रहा है तो थोड़ी क्षणों में वो कचरा सब बह जाएगा और थोड़ा घन कचरा तो नीचे बैठ जाएगा, पानी फिर ऐसे अपने भीतर में होता है। किसमें? ये संकीत मोहनी में। आप तो कहाँ देखते हैं, जाते तो देखते कहाँ, अभ्यास कौन करते? घर का अभ्यास भी नहीं, अपना जीवन का अभ्यास भी नहीं, तो बाहर का देखने को जाते, लेकिन अभ्यास नहीं। तो अपनी भीतर जो प्रकृति का प्रभाव, एक टको मिथ्यात्व, संकीत मोहनी, एक टको मिथ्या, वो जा रहा है, वो जा रहा है, बाहर निमित्त खड़ा हुआ, क्या हुआ? मोहनी कर्म एक टको, संकित मोहनी में वो जा रहा है, वो रहता नहीं, जा रहा, लेकिन निमित्त होने पर व्यक्ति ने फील हुआ तो क्या हुआ? चलाईमान हो गया। इतनी अंदर में थोड़ी विफलता आते ही क्या होता है आपको मालूम है? ये प्रोसेस कैसी चलती है? अपने भीतर में एक फील होने से व्यक्ति के भीतर में इस सारी मोहनी कर्म की 1% है 100% हो जाती। कैसा है? 1% 100% हो जाती है, 99% को ठोकर मार देती है। एक क्षण में ऐसी भीतर में अवस्थाएं हो जाती है। इसलिए वो उपशम मोहनी में साते उपशम है और क्षयोपशम मोहनी में, संकित मोहनी में ये मोहनी कर्म 1% व्यक्ति का उदय में चल रही है। तो उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को कितना सजग रहना पड़ेगा, कितना होश होना। ये होश जो होगा तो व्यक्ति का एक काम होगा, होश के बिना एक काम होना ये कभी संभवित नहीं है। तो एक काम अपना है, अपना निजी काम अपने से होने वाला है। ये काम करने के लिए व्यक्ति जितना जागेगा इतना जल्दी से जल्दी काम होगा। तो एक काम आ साते प्रकृतिनो मालिक થઈને બેસી ગયો છે, અનાદિનું મિથ્યાત્વ છે, અનંતાનું બંધીમાં પડ્યો છે। જો તેનું मालिकीपणु छोड़ी दे तो जीव केवल ज्ञान तक पहुंच सके। ये प्रकृति का मालिक बनकर, ये प्रकृति का मालिक होकर मैं मेरा का रटन कर व्यक्ति को क्या मिला? तो कि चतुर्गति रूप जन्म मरण का अप डाउन। और जो व्यक्ति उसी से अभी ऊपर उठ जाए तो क्या इनाम, क्या मिले? सारा दुखों का कारण खत्म, सारा दुखों का, एक दुख नहीं सारा दुखों का कारण खत्म हो जावे। ऐसी है एक वर्तमान अवस्था। तो हम वर्तमान में जीने के लिए थोड़ा प्रयास करें, और जो थोड़ा प्रयास करे उसका परिणाम बहुत बड़ा जबरदस्त है कि आपका मन और बुद्धि भी वो परिणाम के बारे में सोच नहीं सकेगा। ऐसा उसका परिणाम है। ये अनुभव अपने को जो करना हो तो व्यक्ति वर्तमान में जीने का थोड़ा प्रयास करें, और वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। इस चतुर्मास में बोला था, आया वो दिन में बोला था कि चतुर्मास तो आंख खोलो बंद करो पसार हो जाए। 2 महीना तो चला गया भाई। अपना मन सिर्फ ये काम करने के लिए जो उसमें कोई चला गया उसके लिए सोचना नहीं है। वर्तमान में जियो એટલે सब फैसला। वर्तमान में जीने के लिए हमारी वर्तमान तैयारी जो होगी तो अपना काम हो जाएगा। काम कितना है? 25 मिनट में, भले 2 महीना चला गया उसमें क्या, जागे वर्तमान में तो अपना काम अभी हो जाएगा। अपना काम तो वर्तमान में होगा, लेकिन हम भूतकाल को सोचते, भावी को सोचते, वर्तमान में जिएगा उसको आनंद मंगल होगा। सब दुखों का कारण से आत्मा मुक्त हो जाएगी। ये अपना काम है, ये अपना पुरुषार्थ है, और ये अपने पुरुषार्थ से काम होगा विशेष भावभेद अवसर पर। नमो रियंदानंद नमो सिद्धानंद नमो यरियानंद नमो वज्रायानंद नमो लोये सबस्वानंद सौगंजनकारो सब पापनाशनो मंगलानंद सवे सिंह बड़मंग हवई मंगलं जलारे मंगलं हरियंदा मंगलं दानलं साहु मंगलं केवली पनंदो धूंगलं जलारे लुगदमा रियंदा लुगदमा युद्धा लुगदमा साहु लुगदमा केवली पनंदो धूंग लुगदमा जलारे शरणं भजामि हरिहंता शरणं भजामि सिद्धा शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवली पनंतं दमं
शरणं मौजामि चारमलिङ्गारुत्तं जारसुन्दरजय बहुसागरमानहृदयशलकरमणोहणयन् मोक्षप्रणां सुकलयनन्नो भावदरी जय गणनाय जीवदरीं देवाय संसारवाणी शरणाधार अवरुशरण नहीं को जय नरनारे आदरे अक्षय अभिचल पद हो